अगर बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, अगर उन्हें बार बार खांसी हो रही है, दैट मीन्स कुछ गलतियां हैं जो कि हम पेरेंट्स रेगुलरली कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है जिससे हमारा बच्चा बार बार बीमार ना पड़े, जिससे उसको बार बार खांसी सर्दी जुकाम ना हो। दोस्तों, बाहर मौसम इतना ठंडा है, ऐसे में बीमार पड़ना बहुत कॉमन है। स्पेशली बच्चे जिनके इम्यून पावर ऑलरेडी काफ़ी कम होती है, तो उनका बीमार पड़ना आज के मौसम में, आज के टाइम में बहुत कॉमन है। लेकिन अगर बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, अगर उन्हें बार बार खांसी हो रही है, बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार उनको फीवर आ रहा है, दैट मीन्स कुछ गलतियां हैं जो कि हम पेरेंट्स रेगुलरली कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, और यही वो गलतियां हैं जो कि उन्हें ठीक नहीं होने दे रही। सो दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम पेरेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से बच्चे रिकवर होने से पहले ही वापस बीमार पड़ जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो कौन सी 5 गलतियां हैं। सबसे पहली गलती, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा ठीक होता है, हम उसे वापस दूध और दही देना शुरू कर देते हैं। स्पेशली मदर्स के माइंड में एक चीज़ चल रही होती है कि बच्चे की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा ठीक हुआ, उसे दूध देना शुरू कर दिया। अब दूध आप चाहे हल्दी का दे दें, अदरक का दे दें, काली मिर्च का दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अदरक, काली मिर्च, हल्दी उसके सर्दी ज़ुकाम के लिए अच्छी है, बट ये दूध उसके लिए अच्छा नहीं है। ये दूध हम जब तक देते रहेंगे, उसका कफ बनना बंद नहीं होगा। ये चीज़ें आप बंद कर दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती, बच्चे को सर्दी है, ज़ुकाम है, खांसी है, और हम उसे लगातार चिकनाई वाली चीज़ें खिलाए जा रहे हैं, यानी कि ऑयली चीज़ें, पराठे हैं, पकोड़े हैं, बाहर का कोई खाना है जो कि बहुत ज़्यादा चिकना है, इवन घर का भी कोई खाना है जो कि ज़्यादा चिकना है, वो उस बच्चे के सर्दी ज़ुकाम खांसी को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। ये चीज़ें कुछ दिन के लिए आपको परमानेंटली बंद करनी होंगी। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, उस बच्चे को ज़रा सा भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। सर्दी ज़ुकाम में, खांसी के लिए जितना ज़्यादा बच्चे रेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा रिकवर करेंगे। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी रिकवर हुआ है, उसके बाद भी उसको प्रॉपर रेस्ट करने दें, पूरी नींद लेने दें। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम लोगों की वीकनेस होती है, हम मीठा खाते हैं, और रिज़ल्ट हमारे बच्चे भी साथ साथ वही मीठा खाते हैं। ये जो लड्डू, ये जो मिठाइयाँ जो आप रेगुलर बेसिस पे ऑफ कोर्स सर्दियों के मौसम में एंजॉय करना चाहते हैं, आप एंजॉय कीजिए, बट बच्चों को उनसे थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि जब सर्दी ज़ुकाम होता है, जब गले में ऑलरेडी कफ होता है, तो उस टाइम पे यही चिकनाई और यही मीठा उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब हम जान लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है, यानी कि इन मिस्टेक्स की बात हमने कर ली। अब हमें क्या करना है जिससे हमारा बच्चा बार बार बीमार ना पड़े, जिससे उसको बार बार खांसी सर्दी ज़ुकाम ना हो। सबसे पहली चीज़, उसको प्रॉपर रेस्ट करने दें, उसे नींद पूरी करने दें। दूसरी चीज़, आप जब भी दें उसे हमेशा गुनगुना पानी पीने को दें। बच्चे बहुत ज़िद करते हैं कि मुझे नॉर्मल पानी पीना है, मुझे ठंडा पानी पीना है, पर बिल्कुल भी नहीं। गर्म पानी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली इस टाइम में जब तक बच्चा पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर लेता है। उसे सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी ही पीने को दें, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं। उसकी डाइट में हमें थोड़ा सा विटामिन सी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम में हमारी इम्यून पावर और ज़्यादा लो हो जाती है, और इम्यून पावर को बूस्ट करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में कुछ अमाउंट में विटामिन सी होना। और जो कि हम उल्टा करते हैं, हम पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही सर्दी ज़ुकाम हुआ, विटामिन सी वाली सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि विटामिन सी वाली चीज़ें एक्चुअल में सर्दी ज़ुकाम और बढ़ा देंगी, जबकि होता इसके ऑपोजिट है। हम जितना ज़्यादा विटामिन सी अपनी डाइट में रखेंगे, उतना जल्दी हम इन चीज़ों से रिकवर कर पाएंगे। उसकी डाइट में आपको विटामिन सी कंटेंट थोड़ा सा बढ़ा। एक और मिस्टेक जो कि हम इंडियन पेरेंट्स ज़्यादा करते हैं, जैसे ही बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हुआ, उसका नहाना बंद। अब चाहे 1 हफ्ता हो जाए या फिर 2 हफ्ते हो जाए, बच्चा नहाएगा नहीं, सिर से नहीं नहाएगा, क्योंकि अगर नहा लिया तो उसे और ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में एक बहुत ही गलत धारणा है। अगर बच्चे को सर्दी ज़ुकाम है, तो भी आप उसे सिर से नहलाइए,
और गुनगुने पानी से नहलाइए, क्योंकि जब तक आप गुनगुना पानी उसके सिर से डालेंगे उसका कफ ऑटोमेटिकली नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अगर आपने नोटिस किया हो, बच्चे नहाते नहाते काफ़ी सारा कफ बाहर निकाल एक काम आप ज़रूर करें, जब भी आप बच्चे को नहला रहे हैं तो बाथरूम के अंदर ही उसे अच्छे से कवर करके पोंछ के और सारे कपड़े अंदर पहना के फिर उसे बाहर लेके आना है। ऐसा ना हो गर्म पानी से नहलाने के चक्कर में बच्चा और ज़्यादा बीमार पड़ जाए। एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि हम ज़्यादातर मदर्स करती हैं, हम बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ तो खा लें, थोड़ा तो खा लें, कुछ खाया नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए कि जब सर्दी ज़ुकाम होता है बच्चे को बहुत ज़्यादा टेस्ट और स्मेल का पता नहीं लगता है। अब जब बच्चे को किसी चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा है तो वो चीज़ें कम खाएगा, उसे कम खाने दीजिए। उसे बिल्कुल फोर्स मत कीजिए कि वो ज़्यादा खाना खाए, क्योंकि उसकी बॉडी की जितनी एनर्जी है उसको फोकस करने दीजिए हीलिंग पे। अगर वो सारे दिन खाता रहेगा तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कहाँ वेस्ट हो जाएगी, उसको डाइजेस्ट करने में। सो अगर वो कम खा रहा है कोई इशू नहीं है, 2 दिन बाद जब वो ठीक हो जाएगा उसकी डाइट वापस वैसे ही हो जाएगी। सो इस टाइम बच्चा जितना ईजी वे में खा रहा है उसको खाने दें, उसे ज़्यादा खाने के लिए बिल्कुल फोर्स ना करें। इसके अलावा 2 चीज़ जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, जो कि एक्चुअल में मिरेकल का काम करने वाली है। पहली चीज़, आपको अदरक शहद बच्चे को डेली देना है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम है तो आपको दिन में 3 बार देना है, एक तो सुबह उठते ही, दोपहर में सोने से पहले और रात को सोने से पहले। उसके अलावा एक और चीज़, हमें अजवाइन का तेल बनाना है। उसके लिए हमें सरसों का तेल पहले बॉईल करना होगा, उसमें कुछ दाने अजवाइन के डालने हैं और उसके बाद उसको बंद कर देना है और छान के रख लेना है। अब आपका बच्चा जब भी सोने जा रहा है इस तेल से उसकी मालिश करनी है, स्पेशली उसके सीने पे, उसके बैक पे, उसके सिर पे और उसके तलवों पे अच्छे से मालिश कर दें। आप दूसरे दिन ही देखेंगे उसकी जो रनिंग नोज़ है उसमें उसको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ या फिर कौन सी मिस्टेक आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।